आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले हमने एक प्रतिस्थापन का एक क्लास ले लिया है जिसमें एक क्वेश्चन को बताया था और बहुत बढ़िया से कंसेप्ट को क्लियर किया था, ठीक है। बट आप लोग को आज उस दिन हमने एक क्वेश्चंस को आप लोग को दिए थे होमवर्क में, जो कि बनाने को शायद आप लोग बनाए होंगे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से किसी स्टूडेंट का डाउट था कि क्वेश्चन को सर फिर से बता दीजिए, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम फिर से बताना चाहेंगे। और आज की वीडियो के बाद आप लोग प्रतिस्थापन का एकदम सुहाग हो जाएगा, मानी कैसा भी प्रतिस्थापन का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग बढ़िया से बना पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं आज क्वेश्चन का। अगले का होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिया था एक, जिसका क्वेश्चन था 3x माइनस का y बराबर 3 था। मेरा क्वेश्चन नंबर था 3x माइनस का y बराबर कितना था, 3 था। तो इसके मैं सेकंड समीकरण क्या था, तो मेरे को 9x माइनस का 3y बराबर का कितना दिया था मेरे को, तो मेरे दिया था 9 दिया था। कितना दिया था, 9। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण मेरे को क्या था, 2 था, ठीक है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप लोग बस वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ देखेंगे और आप सब कलम कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और मेरे साथ साथ सोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो उस पॉइंट को आप लोग मेरे से रिपीट करेंगे, ठीक है, आप लोग को बताएंगे। अगर फिर भी नहीं है समझ में तो वीडियो को दोबारा आप लोग देखिएगा, एकदम 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्योंकि एकदम बोलते हैं ना कि प्रतिस्थापन बहुत ही ईजी है, आप लोग कहो ना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए बताते हैं कैसे देखेंगे। पहले हम यहाँ पे जैसे जब भी मेरे को दो समीकरण आ जाएगा तो मेरा मेन मकसद पहले रहेगा क्या, कि पहले समीकरण 1 को पकड़ लेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखने के बाद मेरा मेन मकसद ये है कि पहले समीकरण 1 से मेरे को क्या बनाना है, समीकरण 3 बनाना है मेरे को। समीकरण 1 में समीकरण 2 है बट मेरे को समीकरण 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण 3 बनाने के लिए पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 को, 3x माइनस का y बराबर कितना है मेरे को, 3 है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकाले y का मान निकाल लेते हैं। तो y का y, 3 का 3, इधर माइनस का प्लस का 3x है तो उधर जाएगा तो माइनस का 3x, ठीक है। यहाँ पे कितना है, माइनस। ओके, अब इधर माइनस है तो उधर भी देते हैं माइनस, तो y का y हो जाएगा और इधर माइनस फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे को, माइनस का 3 माइनस 3x। ओके, ये क्या हो गया मेरे को, समीकरण का 3 हो गया। ओके, और फिर लिखेंगे समीकरण 3 का मान जो आया है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। जिस टॉपिक से जिस पॉइंट को बता रहे बिल्कुल वैसे ही आप लोग को बनाना है। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर, ठीक है। समीकरण का 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, ये है। समीकरण 2 कौन सा है मेरे को, ये है। ये कितना है, 9x माइनस का 3y बराबर 9, ठीक है। ओके, अब इसमें रखेंगे तो 9 का 9 रहने देंगे, x का x रहने देंगे, माइनस का 3 दिया मेरे को, माइनस का 3 प्लस का 3x बराबर का 9। ओके, अब करेंगे इंटू, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस को, थ्री थ्री से कितना हो जाएगा 9, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री थ्री से कितना हो जाएगा 9, और एक्स का एक्स बराबर का कितना हो जाएगा 9x। ओके, ठीक है। हम देख पा रहे हैं प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना होगा फिर 9x का, क्या हो रहा है ना कि 9x से 9x खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे फिर 9 से 9 खत्म हो जाए, इसका मतलब क्या आ रहा है, 0। और जब अब देखिए मेरे को ना इसमें तो y का मान x का मान मेरे को आ ही नहीं रहा है। तो देखिए ये स्थिति तब आती है जब दोनों समीकरण क्या हो, सेम हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम हो। जब दोनों समीकरण सेम हो जाएगा ना तो मेरे को नहीं तो x का मान मेरे को पता चलेगा, नहीं y का मान मेरे को पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे को 0 आ जाएगा, राइट। तो मेरे को देख रहे हैं कि x का मान नहीं निकल रहा, y का मान निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा, इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, सेम है। कैसे सेम है आप लोग को अभी समझाते हैं, चलिए बताते हैं कैसे। देखेंगे, पहले देखेंगे आप लोग का ये 3x माइनस 3 है, देख रहे हैं कि इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो मेरे को क्या हो जाएगा, 3। पहले कितना है समीकरण लिख देते हैं, 3x का 3x माइनस का y बराबर कितना दिया है, 3। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x, फिर माइनस का माइनस, और फिर 3 यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया, y बच गया बराबर का कितना बच गया, फिर मेरे को 3 बच गया, राइट। नहीं 9 बच गया, कितना बच गया, 9 बच गया। ओके, अब देखेंगे इस 3 से 9 को हम काट दें, कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो कितना बच गया, 3x माइनस का y बराबर का कितना बच गया, 3। समीकरण कितना हो गया, 2। मैं देख पा रहा हूँ कि समीकरण 2 और एक समीकरण 1 क्या है, दोनों सेम है। तो एक सेम है इसीलिए मेरे को x का मान नहीं निकल सकता है और एक y का मान नहीं आ सकता है, ठीक है। जब सेम निकाय का हो जाता है तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे बहुत बढ़िया सा। इसमें क्वेश्चन से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक और क्वेश्चन मेरे को इस माइनस टी, आप लोग घबरा रहे होंगे लोग, इस क्वेश्चन को देखिएगा कितना नंबर का ये था, 2 नंबर का था, ये 3 नंबर का था, ये 2 नंबर देखेंगे कितना है क्वेश्चन। तो एस माइनस टी बराबर 3 है, एस माइनस का टी बराबर कितना है, 3 है। ओके, सेकंड इसका देखेंगे और क्या है, इसका एक और है मेरे को एस बट्टा का 3 है क्या, हाँ इस बटा 3 है मेरे को, कितना दिया है, इस बटा का 3 है।
प्लस का टी बटा कितना है 2 है, बराबर कितना दिया है 3 दिया है। ओके, ये 3 है ना दिया है, नहीं 6 दिया है, कितना दिया है 6 दे दिया है। ओके, अब क्या करेंगे हम, तो पहले इस समीकरण को पहले बट्टा तोड़ेंगे, इसका भिन्न हटाएंगे, जब तक भिन्न नहीं हटाएंगे तब तक मेरे को समीकरण 2 नहीं कह सकते, इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। इसको समीकरण 2 भिन्न हटाने के लिए 3 का लघुत्तम कितना निकालेंगे 6। अब क्या करेंगे 6 तो 3 दूनी की 6 तो कितना हो जाएगा 2s, कितना हो गया 2s प्लस का 2 के 6 कितना हो गया 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 3t बराबर कितना है 6 बटन कुछ नहीं था 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर 6 से कितना हो जाएगा 36। ये मेरे को समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए, तब क्या करेंगे हम, इसके माध्यम से हम अगला क्वेश्चन बनाना चाहेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 निकालना चाहेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से। ओके, अब समीकरण 1 से करेंगे तो मेरे को लिखेंगे पहला समीकरण क्या है, तो मेरे समीकरण है a माइनस का t बराबर कितना दिया है 3। अब बराबर समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे इसमें इसका पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा मेरे को। अब इसका मान निकालेंगे तो 3 का 3 इधर माइनस टी है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का टी हो जाएगा। राइट, अब इस टी हो गया तो ये मेरे को कितना निकल गया समीकरण का 3। आप लोग को देखिए पहले क्वेश्चन बनाने में जब भी प्रतिस्थापन विधि बोले तो आप लोग का मेन मकसद ये होना चाहिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सजा देंगे, और सजाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। क्या बनाएंगे समीकरण 3, तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को बना लेंगे, और जब समीकरण हमारा 3 बन जाएगा तो उस समीकरण 3 का मान हम क्या करेंगे फिर समीकरण 2 में रख देंगे। जब फिर समीकरण 2 में रख देंगे तो मेरे को x का नहीं तो y का मान मेरे को आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, देखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर 2 में रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 2 को यहाँ पे लेकर आएंगे। कौन सा समीकरण 2 था मेरे को, तो 2s प्लस का 3t बराबर का कितना है 36 है। ठीक है, अब इसे मान रखेंगे s का मान, तो 2 का 2 हो जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई, और कितना है 3 प्लस का t। ओके, प्लस का 3t बराबर कितना है 36 है, कितना दिया है 36। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6 प्लस का प्लस 2 3 में कितना हो जाएगा 2t प्लस का प्लस 3t का 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। ओके, अब क्या करेंगे इसको, तो देखेंगे चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ, तो 2 3 कितना हो जाएगा मेरे को 5t। ठीक है, लाइक टर्म को अपना एक साथ कर देंगे, और 36 का 36 इधर प्लस में 6 उधर भी नहीं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे को, आप लोग देख पा रहे होंगे लोग, तो कितना हो जाएगा 5t बराबर 30। अब 5 से 30 काट देंगे कितना बार में 6 बार में, तो टी का मान कितना आ गया मेरे को 6 बार। ठीक है, ओके, तो टी का मान जब मेरे को 6 आ गया तब टी का मान लिख देंगे फिर समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, किसी में रख देंगे जल्दी से आ जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब समीकरण 3 में ही रख देते हैं। तो आप लोग कहाँ पर रख दे, जगह तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो टी यहाँ पे रख देते हैं। आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे टी बराबर 3, टी बराबर कितना था मेरे को आपको 6 था ना, तो टी बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर। ठीक है, अब 3 में रख देंगे, तो 3 में मेरे को समीकरण 3 कहाँ पे है, तो मेरे को समीकरण 3 है ये पे, क्या समीकरण 3 यहाँ पे एस बराबर 3 प्लस टी, कितना है एस बराबर का 3 प्लस का कितना है टी है। अब एस का एस 3 का 3 और टी का मान कितना दिया मेरे को, तो टी का मान यहाँ 6, यहाँ रख देंगे 6। अब एस बराबर कितना हो जाएगा 6 3 9। अब मेरे को एस का मान आ गया 9 और टी का मान क्या आया था, तो टी का मेरे को मान आया था कितना 6 आया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे लोग। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये बन गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपने इधर बन गया। आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन देंगे बहुत बढ़िया सा, आप लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा घर से। ओके, देते हैं क्वेश्चन आप लोग को। ये क्वेश्चन डेट्स तो वेरी बहुत आसान है। ठीक है, कितना है मेरे को क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं आप लोग को। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 5।
और इसका समीकरण ये क्वेश्चन है मेरे को आप लोग का, और ये समीकरण 1 है, और फिर समीकरण 2 क्या है मेरे को देखते हैं। समीकरण 2 दिया है मेरे को कितना, तो समीकरण 2 दिया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर को कितना दे दिया है, तो मेरे को बराबर में दे दिया है 4। कितना दे दिया है 4। इस क्वेश्चन में आप लोग को x का मान और y का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। और नेक्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया सा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उस टॉपिक को देखने के लिए हमारे अपने चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जरूर जुड़ना नहीं भूलें। थैंक यू।